जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों, बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। तो याद रखेंगे साथियों, ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा आप कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि किसमें जो है नहीं चलती। चलिए बताइएगा आप कि ध्वनि जो है ये किसमें नहीं चलती है। तो याद रख लीजिएगा, ध्वनि जो है साथियों ये आपके निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताइएगा आप, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पे अनल होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि काकोरी कांड जो ये किस वर्ष हुआ। चलिए बताइएगा आप कि काकोरी कांड जो ये किस वर्ष हुआ। तो काकोरी कांड जो है वर्ष 1925 में होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वर्ष 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसमें आपके जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप जो है अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कीजिएगा और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग को पता है कि बाघ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकार जो ये किस भाग में है। चलिए बताइएगा आप कि मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में होगा। तो याद रख लीजिएगा, मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, भाग 3 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई। चलिए बताइएगा आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कहाँ पर हुई थी। तो याद रख लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपके अमृतसर में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अमृतसर में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है
कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। चलिए बताइएगा आप कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये कब हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये आपके 1761 में हुए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1761 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, यहां पे बहुत क्या है। चलिए बताइएगा आप कि वह बहुत तेज दौड़ता है, यहां पे बहुत क्या होगा। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत जो है ये क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि सबसे हल्की धातु जो यहाँ पे कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा सबसे हल्की धातु जो है यहाँ पे आपके लिथियम होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है ये 1935 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल को तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो याद रख लीजिएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे न्यूटन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1942 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान जो है ये कब लागू हुआ। चलिए बताइएगा आप कि संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। तो याद रख लीजिएगा संविधान जो है ये आपके 1950 को लागू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, 1950 में लागू हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग कब बना। चलिए बताइएगा आप कि नीति आयोग जो है ये कब बना था। तो याद रख लीजिएगा नीति आयोग जो है ये 2015 में बने हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 2015 में बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप कि डीएनए का जो पूरा नाम है ये क्या होगा। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ। चलिए बताइएगा आप कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो ये उत्तराखंड से शुरू हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तराखंड से शुरू हुए थे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके 5 जून को। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, 5 जून को मनाए जाते हैं। आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताइएगा आप कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये आपके 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विलोम शब्द यहाँ पे सुख का क्या होगा। तो सुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुख का विलोम शब्द हो जाएगा दुख। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। चलिए बताइएगा आप कि हीमोग्लोबिन में जो है कौन सा तत्व होता है। तो याद रख लीजिएगा हीमोग्लोबिन में जो है यहाँ पे कौन सा तत्व होता है।
तो हीमोग्लोबिन में होता है आप सभी लोगों का आयरन तत्व। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा, आयरन तत्व होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए बताइएगा आप कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रख लीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल होगा यहां पे कौन हो जाएंगे, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, हॉकी होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सांची स्तूप किस राज्य में है। चलिए बताइएगा आप कि सांची स्तूप किस राज्य में है। तो सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में होगा। ऑप्शन बी को यहां पे आप सही जवाब कीजिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। चलिए बताएंगे साथियों कि अशोक किस वंश का शासक था। तो याद रख लीजिएगा, अशोक जो है ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। चलिए बताइएगा आप कि संविधान सभा का जो गठन है ये कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये आपके कब हुए थे। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यहां पे गैस है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा गैस है। तो यहां पे कौन सा गैस होगा, तो ऑक्सीजन जो ये गैस है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो यहां पे मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी कब लागू हुआ। चलिए बताइएगा आप कि जीएसटी जो है ये कब लागू हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, जीएसटी जो है ये आपके 2017 में लागू हुए थे। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 2017 में लागू हुए थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, H2O हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए बताइएगा आप कि यहां पे कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध शब्द है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विधायक सॉरी विद्यालय जो यहां पे ये अशुद्ध शब्द है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि गंगा किस सागर में गिरती है। तो गंगा किस सागर में गिरती है। तो गंगा जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है एवरेस्ट पर्वत है। ऑप्शन सी सही जवाब है, एवरेस्ट पर्वत। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइएगा आप कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यहां पे राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।